जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की विशेषताएं आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इसमें से कम 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से बनते ही हैं। आइए आज इन प्रश्नों को हम कवर करते हैं, सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो आंसर इसका भारत का है। अगला, भारतीय संविधान कैसा है? ए कठोर, बी लचीला, सी नहीं तो कठोर नहीं लचीला, और डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। सही जवाब इसका डी ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ए लचीला, अनमन्य, नम्य और अनम्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आपका सी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में भारत को माना गया है? ए एक अर्धसंघ, बी राज्यों का एक यूनियन, सी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका बी। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है, बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, डी सभी नागरिकों को को भाषण देने का स्वतंत्रता है। इसका सही जवाब है बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कथनों में से कौन सही है? ए भारतीय संविधान अध्यात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए यह एक मौलिक संविधान है, बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी यह दूसरे देशों के संविधान के बिल्कुल नकल है, डी उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो इसका सही जवाब क्या है आपका बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई, सी भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही बात है, आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मित्रों ध्यान दीजिए, जब भी नहीं है वाले प्रश्न आते हैं उस पर विशेष ध्यान से पढ़कर उस पर फोकस करना चाहिए। कई बार हम लोग सही है पे ही हम लोग फोकस करते हैं। ऑप्शन ए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला है? ए भारतीय संविधान निर्मित, निश्चित और सर्वाधिक व्यापक है, बी भारत का संविधान प्रमुत्यन पत्र लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्षता समाज संविधान है, सी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का समाविष्ट किया गया है, डी संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो सही जवाब इसका ये, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बी भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, सी भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 11वां, भारत का संविधान है? ए अत्यंत लचीला, बी अत्यंत कठोर, सी कठोर एवं कम लचीला अधिक, सी है कठोर कम लचीला अधिक, डी कठोर अधिक लचीला कम। इसका सही जवाब हमको क्या मिलेगा भाई? इसका सही जवाब आपको मिलेगा सी कठोर कम लचीला अधिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ए एकात्मक, बी पूर्णतया संघात्मक, सी संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक, डी भावना में संघात्मक रचना में एकात्मक। इसका सही जवाब आपका सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ए केवल
संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बी, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। सी, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है। बी, विकासशील संविधान है। सी, वकीलों का स्वर्ग है। डी, तानाशाही संविधान है। इसका सही जवाब है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ए, भारत सरकार के अधिनियम 1935 का। बी, ब्रिटेन के संविधान का। सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का। डी, कनाडा के संविधान का। सही जवाब है भारत की सरकार के अधिनियम 1935 का। पूरा वही का वही संविधान हम मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ए, संविधान लिखित और अनमय है। बी, न्यायपालिका स्वतंत्र है। सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। डी, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। इसका सही जवाब है सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए, संविधान लिखित है। बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। डी, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 500 से अधिक आर्टिकल, डी 350 से अधिक आर्टिकल। तो सही जवाब है इसका डी। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ए, अमेरिका अध्यक्षात्मक प्रणाली। बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। सी, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली। डी, सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली। इसका सही जवाब आएगा आपका बी, ब्रिटिश। बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ए, सर्वोच्च न्यायालय। बी, संविधान। सी, संसद। डी, धर्म। सही आंसर इसका बी, संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण? ए, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। डी, इसमें संघ तथा राज्यों के दोनों सरकारों का संविधान है। बिल्कुल सही है आपका डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ए, राष्ट्रपति। बी, प्रधानमंत्री। सी, सर्वोच्च न्यायालय। डी, निर्वाचन आयोग। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय अभिभावक या इसका संविधान का संरक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। सही जवाब इसका 18 वर्ष। भारतीय संविधान भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ए, दोहरी नागरिकता। बी, संविधान की सर्वोच्चता। सी, केंद्र में संपूर्ण शक्ति। डी, शक्तियों का एकीकरण। सही जवाब है इसका बी, संविधान की सर्वोच्चता। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? ए, संघीय राज्य। बी, संघों का राज्य। सी, राज्यों का संघ। डी, इकाइयों का संघ। सही जवाब है राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है यानी लिस्ट है? तो कितनी सूचियां कितनी लिस्ट है? 1, 2, 3, 4। तो सही है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है? तो 3 सूचियां है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। बी, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। सी, भारत की जनता से। डी, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। इसका सही जवाब भारत की जनता से। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? ए, राष्ट्रपति में। बी, न्यायपालिका में। सी, मंत्रिमंडल में। डी, संविधान में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब डी, संविधान करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ए, संघीय। बी, कठोर। सी, एकात्म। डी, कुछ एकात्म कुछ कठोर। सही जवाब इसका डी। अंतिम प्रश्न आज के लिए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ए, फ्रांस। बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सी, ब्रिटेन।
डी स्विट्जरलैंड। इसका सही जवाब है ए फ्रांस में लिया है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश